हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यदेव वर्मा है और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक्स देखेंगे। बेसिक से इस टॉपिक्स को उठाएंगे और एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। चार्जेस क्या होते हैं, कहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ये सब भी देखेंगे। कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, सब कुछ देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस जो होंगे वो रेस्ट पर होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर चार्जेस जो है वो रेस्ट पर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस मोशन में नहीं होती। इसी तरीके से फिजिक्स की एक और ब्रांच होती है जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वे मोशन में होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्जेस रेस्ट पर होते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्जेस जब मोशन में होंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगला चैप्टर होगा हमारा। जब भी वर्ड हम लोग चार्ज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आते हैं। तो आज देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटम क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग एटम का मतलब देखेंगे। एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, उसे हम लोग एटम कहते हैं। अभी मैटर क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें। मैटर वो सब चीज़ें जो जिसके पास स्पेस है और मास है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, कुछ भी जिसके पास स्पेस हो और जिसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। अब देखते हैं एटम के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक एटम है। एटम के सेंटर पर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्या है ये। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसे हम लोग शेल भी कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम लोग टुगेदर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होता है इस शेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का लोकेशन देख लिया। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन से पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज है, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ऐसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। हाँ, इसका जो चार्ज होता है वो -q से लिखते हैं। ये भी इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और इसका चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन का मास भी देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नथिंग बट 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके चार्ज के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन प्लस Q, इसको
इसको हम लोग प्लस ई से भी डिनोट करते हैं। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस साइन लिख लेता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। उसी तरीके से हम प्रोटॉन का मास देख लेते हैं। दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ नथिंग बट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग लीस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और उसी तरीके से प्रोटॉन को लीस्ट स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन का चार्ज देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, ठीक है। प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है प्रोटॉन के मास का और इलेक्ट्रॉन के मास का, हम लोग देख लेते हैं। दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम लोग इसे लिख सकते हैं 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस। अब थोड़ा रिपल्शन और अट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिपल्शन किसके किसके बीच में होता है? ये रिपल्शन जो है वो लाइक चार्जेस के बीच में होता है, के बीच, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अट्रैक्शन देख लेते हैं किसके बीच में होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। ये अनलाइक चार्जेस के बीच में होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लोग कटायन का मतलब समझते हैं। कटायन, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है। एटम में से जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तब कटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में हो, वैलेंस शेल। अब ये वैलेंस शेल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, ठीक है। तो जब कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, हम लोग अच्छे से बोलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जब बाहर जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी को हम लोग कटायन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अनायन का मतलब देखते हैं। अनायन, मान लेते हैं ये कोई एटम है, ठीक है। जब हम लोग बाहर से, इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, जब हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन को
ट्रांसफ़र करते हैं इस एटम के अंदर, ज़बरदस्ती इस एटम में हम लोग देते हैं, तो इस टाइम पर क्या होता है कि इस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसी को हम लोग अनायन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझते हैं। न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसे हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक एलिमेंट, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम का एग्जांपल देता हूँ। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है और इसका मास नंबर 7 होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। अब इस एटम पर देखो, ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। ये एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों? ना तो इस पर पॉजिटिव है, ना तो इस पर नेगेटिव है। अब इसी एटम का हम लोग इसको कैसे कटायन बनाते हैं? एक और चीज़, न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वे इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा अगर न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों में न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर दोनों भी सेम होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। इसमें से मान लो मैं Li+ देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम लोग कटायन कहते हैं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक कटायन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इस समय हम लोग इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से घट गया है। अब इसमें देखते हैं Li-। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाया, इस एटम को दे दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर आऊँगा तो इस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 से बढ़ गए। उसे हम लोग अनायन कहते हैं। तो एक बार सब चीज़ें समराइज़ कर लेते हैं स्टार्टिंग से, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ लिया कि इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो है मोशन में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -q से डिनोट करते हैं, इसको -e से भी डिनोट करते हैं। इसका चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का मास बात करें तो इसका प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +q होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका मास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर हम लोगों ने देखा कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। कटायन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अनायन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि न्यूट्रल बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है चार्जेस की वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।